हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 46 लेते हैं। इसका टॉपिक है गोले तथा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हमें गोले की और अर्धगोले की समझ होनी चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बच्चों, आकृति में आप एक गोला और हमारे आसपास दिखने वाली गोले के आकार की कुछ वस्तुएं देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक ग्लोब दिखाया गया है, ये गोले के आकार का है। बॉल हैं, ये भी गोले के आकार की हैं। गोले का पृष्ठ केवल एक वक्रीय फलक से बना है। जैसे कि ये गोलाकार बॉल है तो इसमें केवल एक ही पृष्ठ है, ये पूरा एक ही पृष्ठ है और ये वक्रीय है, कर्व्ड है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के बराबर त्रिज्या वाले 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अगर हम इसके ऊपर एक पेपर लगाएं और उस पेपर को हटाकर अगर हम जितनी त्रिज्या इस गोले की है उतनी त्रिज्या के वृत्त बनाएं तो ऐसे ऐसे 4 वृत्त बन जाएंगे, 4 सर्कल्स बन जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ जितनी त्रिज्या इस गोले की है उतनी ही त्रिज्या के 4 वृत्त बनाते हैं, पेपर लेते हैं और काट कर उनको इस गोले के ऊपर चिपकाते हैं तो ये पूरा पूरा कवर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। एक वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, तो 4 वृत्तों का क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पर गोले की त्रिज्या हो गई। उदाहरण 1, इस प्रकार 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो अगर हमें 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हम यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर है 14 सेंटीमीटर, तो 14 की 2 बार गुणा कर देंगे और ये आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए एक ठोस गोला लें और इसे बीच से इसके केंद्र से जाते हुए एक तल द्वारा 2 भागों में काट लें। जैसे ये गोला है, इसको 2 भागों में काट लिया बीच से। गोला 2 बराबर भागों में बंट जाता है जिसमें से प्रत्येक भाग अर्धगोला कहलाता है। एक ऊपर का भाग, एक नीचे का भाग, तो ये भाग तथा ये भाग दोनों अर्धगोले हो गए। एक अर्धगोले के 2 फलक, एक वक्रीय तथा दूसरा समतल होता है। तो हमने यहाँ पर ये अर्धगोला लिया है, इसमें अब 2 फलक हैं, ये फलक वक्रीय है, ये फलक समतल है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा होगा। अब अगर हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, गोले का जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल था, गोले में केवल एक ही पृष्ठ होता है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। अर्धगोले में दोनों अलग अलग हो गए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हम गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा कर देंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसलिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ आर अर्धगोले की त्रिज्या है। अगर हमें अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में इस प्लेन सरफेस या जो समतल फलक है इसका भी क्षेत्रफल जोड़ेंगे। अब ये वृत्ताकार है, यहाँ पर आर इसकी रेडियस है, त्रिज्या है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इस भाग का, इस समतल भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा इस पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। इसका फार्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा, फिर इन सभी की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, इसका फार्मूला लगाएंगे हम 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर 14 गुणा 14 हो गया, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार। अब हम 3 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 14 इन सभी की गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। उदाहरण 2, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। ये अर्धगोलाकार कटोरा है, इसकी जो मोटाई है ये 0.25 सेंटीमीटर है।
इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। आंतरिक त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी और ये स्मॉल r से दिखाया गया है 5 सेंटीमीटर। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई का मान यहाँ पर 3.14 लेना है। तो पहला पार्ट, अर्ध गोलाकार कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 2 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो 2 पाई का मान 3.14, स्मॉल r है 5, तो 5 इंटू 5, इन सब की गुणा करेंगे तो 157 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अब हमें अर्ध गोलाकार कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हम बाहरी त्रिज्या लेंगे, 5 में 0.25 ऐड करेंगे तो 5.25 सेंटीमीटर बाहरी त्रिज्या हो जाएगी। अब हम बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर के फार्मूले से निकालेंगे। यहाँ पर कैपिटल R लिया हुआ है, 2 गुणा 3.14 पाई हो गया, r की जगह 5.25 लगाएंगे, 2 बार गुणा करेंगे, इन सभी की गुणा करने के बाद 173.09 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तीसरे पार्ट में अर्धगोलाकार कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, बाहर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे और साथ ही साथ इसके ऊपर जो रिंग बनेगी, ये जो रिंग बन रही है, ये वाला जो पोर्शन है, इसका भी हम क्षेत्रफल लेंगे। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है अंदर की, बाहर की त्रिज्या 5.25 सेंटीमीटर है, तो हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर के वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो इस रिंग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसके लिए हम लगाएंगे फार्मूला पाई r स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। पाई को माना जाएगा, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर होगा। ये क्षेत्रफल हो गया रिंग का क्षेत्रफल, ये रिंग के लिए है। तो हम आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ेंगे तथा रिंग का क्षेत्रफल भी जोड़ेंगे। रिंग का क्षेत्रफल हम इससे निकाल सकते हैं। तीनों को जोड़ने के बाद में 338.14 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्धगोलाकार कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आप प्रयास कीजिए। पहला सवाल, 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको हम अलग से लिखकर सोल्व करते हैं। तो पहले सवाल में यहाँ पर एक गोला है, इसका व्यास 21 सेंटीमीटर है, d = 21 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी त्रिज्या हो गई 21/2 सेंटीमीटर। यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r स्क्वायर होता है। इनका मान रख देंगे, 4 इंटू पाई की जगह 22/7 गुणा r की जगह 21/2 गुणा 21/2 r स्क्वायर है। 7 से कैंसिल करेंगे, 3 बार आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। ये हो गया 22 गुणा 3 की गुणा 21 में कर देंगे तो 63 आ जाएगा। 22 गुणा 63 करेंगे तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। दूसरा सवाल, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दूसरे सवाल में अर्धगोला बना हुआ है, इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का होता है 2 पाई r स्क्वायर। यहाँ पर मान रख देंगे, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r है 21, तो 21 गुणा 21 हो गया। 7 से कैंसिल किया 3 बार, 22 दूनी 44 और 21 या 63 हो गया। दोनों की गुणा की तो 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। इसके दूसरे पार्ट में अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसका फार्मूला है 3 पाई r स्क्वायर। तो 3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r स्क्वायर की जगह 21 गुणा 21 लगाएंगे, 7 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 22 या 66 हो गया, 21 या 63 हो गया। इन दोनों की गुणा करके 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा सवाल, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर गोले की त्रिज्या निकालनी है और क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो मान लीजिएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिज्या निकालनी है। तो इसका फार्मूला है 4 पाई r स्क्वायर। यह सरफेस एरिया होता है या पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये गोले के लिए है। मान रखेंगे 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r स्क्वायर, ऐसा ही रहेगा।
पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 हो गया। आर स्क्वायर निकालेंगे तो 154 की 7 में गुणा हो जाएगी, 4 गुणा 22 नीचे आ जाएगा। 22 से 7 बार कैंसिल हो जाएगा 154, ऊपर आ गया 7 गुणा 7, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, ये आर स्क्वायर के बराबर है। तो आर होगा इसके वर्गमूल के, इनका पेयर बन गया 7/2 का, तो 7/2 आर आ गया, आर 7/2 आ गया। 2 से 7 को भाग करने पर 3.5 आ जाएगा, तो त्रिज्या होगी 3.5 सेंटीमीटर। उस गोले की त्रिज्या होगी जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्रश्न 4 है, एक त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर वाला लंबवृत्तीय बेलन एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है। ये लंबवृत्तीय बेलन है, इसमें एक गोला है, बेलन गोले को पूरी तरह से घेरे हुए है। बेलन की ऊंचाई इस गोले के व्यास के बराबर है, बेलन की त्रिज्या तथा गोले की त्रिज्या बराबर है r है। तो यहाँ पर क्या करना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे 4πr² इसका फार्मूला होता है। 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r की जगह 7 लगाएंगे तो 7 गुणा 7 हो गया, 1 7 से 1 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 चौक 88 और 7 आ गया। इनकी गुणा करने के बाद 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे भाग में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2πrh। 2 गुणा पाई का मान 22/7, r है 7, h है 14, क्योंकि बेलन की ऊंचाई गोले के व्यास के बराबर है। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, व्यास हो गया 14 सेंटीमीटर। 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 22 दूनी 44 गुणा 7 दूनी 14 आ गया। इन दोनों की गुणा करेंगे तो 616 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मात्रक होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। इसका मतलब ये दोनों क्षेत्रफल बराबर हैं। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।